हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। सो वेलकम टू लर्निंग बायोलॉजी। हेयर ओनली यू कैन थिंक बायो कैन बी easy. I am your bio teacher and here you can learn difficult topics in easy manner. As you all know MCQs based learning करनी है तो इस बार हम लोग आज भी वैसे ही करेंगे। Today's topic is from chapter number 6, same chapter, life process से आज मैं ले रही हूँ heart. As you can see on the board, अभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही चल रहा है, आज आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोज़, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, everything. So go and watch the video first. So let's get started with today's topic, heart. So बच्चों, what is heart? Heart is a, as we all know, pumping organ. First we can discuss about heart, then I will explain the structure. Okay. सो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, ये पंप करता है ब्लड को इनटू ब्लड वेसल्स, इज कॉल्ड हार्ट. ओके, इट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, इज कॉल्ड हार्ट. एज वी ऑल नो वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. ओके, रेस्पिरेशन में हम लोग कर रहा था, हम लोगों ने याद कि लंग्स की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. लंग्स की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ये एमसीक्यू बेस्ड है बेटा, 1 मार्क्स में आ सकते हैं. एंड हार्ट की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ क्लियर. लंग्स की मेम्ब्रेन को, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन एंड हार्ट की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. क्लियर. जो हार्ट होता है ये वाइटल ऑर्गन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जो हमेशा ब्लड से सराउंडेड रहें. ओके, हार्ट एंड लंग्स ये दोनों बोथ आर वाइटल ऑर्गन्स, ये बात ध्यान रखो. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ द स्ट्रक्चर. Take a screenshot first, then I will start next. Okay, so this is right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, same as here. आप देख रहे होंगे 2 स्ट्रक्चर मैंने सामने बनाए हैं. आज हम इसकी लेबलिंग भी सीखेंगे और कहाँ से कौन सी वेन आ रही है, कौन सी आर्टरी किधर को जा रही है, ये सारी चीज़ें आज इसमें सीखेंगे. क्लियर. ध्यान से समझना, आपकी बुक में इस टाइप का पैटर्न कुछ दे रखा है, मैं आपको इस टाइप से पैटर्न भी सिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द हार्ट स्ट्रक्चर. दिस इज 4 चैम्बर हार्ट, एज यू कैन सी. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब बच्चों, हमारा जो वीना कावा एक वेन होती है, आपने देखी होगी वीना कावा, दिस इज द वेन, और ये लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा ब्लड लेके आती है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, राइट एट्रियम में लाती है. ओके, ब्लड ला रही है वीना कावा. एक होती है सुपीरियर वीना कावा, एक होती है इंफीरियर वीना कावा. एक होती है सुपीरियर वीना कावा, एक होती है इंफीरियर वीना कावा. ये आपकी एनसीईआरटी में लेबल्ड है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ. सुपीरियर थोरैसिक कैविटी ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम thoracic cavity. This is superior vena cava. Next inferior vena cava, it brings blood from abdomen cavity.
सो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया दोनों वीना कावा का डिफरेंस। ये दोनों वीना कावा ही यही है वीना कावा, ये खुलती ही राइट एट्रियम में। ओके, सो वीना कावा ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। शॉर्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट वेन? वीना कावा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसके बाद राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। फिर ये साइनस, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाता है, बट वीना कावा से नहीं होता। ये वहाँ पे अलग से एक वेन प्रेजेंट होती है, ये वहाँ से होता है, दोनों वेन अलग अलग होती हैं। ओके, नाउ हेयर फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ से ब्लड यहाँ जाना है, बट हाउ, कैसे? यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकस्पिड, ओके, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जब खुलते हैं तभी राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफ़र होता है, अदरवाइज जब बहुत सारा ब्लड यहाँ भर जाता है तब ये जाके जब खुलते हैं तभी नीचे ब्लड आता है। जब ये ओपन होंगे तभी ये खुलेंगे। जब प्रेशर बनेगा ऊपर राइट एट्रियम में, जब प्रेशर बनता है, ब्लड जब बहुत सारा भर जाता है तब ये खुलता है और नीचे सारा धकेल देता है राइट वेंट्रिकल में। सो दिस इज द राइट साइड ऑफ योर हार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट। सो राइट वेंट्रिकल में होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है बच्चों, जो कि सीधे आपके सेमील्यूनर वॉल से लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ओके, ध्यान से समझना। आप यहाँ पे आपके जैसे लंग्स मैं फॉर्म कर देती हूँ, बना देती हूँ। ओके, लंग्स फॉर्म हो गए आपके। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स में। लंग्स क्या करेंगे? उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेंगे। किसको? ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच बाय विच आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी से। ओके, यहाँ प्रेजेंट होते हैं सेमील्यूनर वॉल, जो कि इसकी मदद से ये खुलते हैं और ये जाते हैं लंग्स में। क्लियर? इतना समझ आया? सो ये ग्रीन कलर की जो वॉल आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम इज कॉल्ड वॉल। सेप्टम का मतलब ही वॉल होता है बच्चों। ओके, सेप्टम का मतलब क्या होता है? वॉल्व। सो ग्रीन कलर जो बीच की वॉल्व होती है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन। लंग्स में आया, लंग्स ने क्या किया आपको मालूम है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा और सीधे भेजेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आता है? कौन सी वेन होती है? दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ओके, पल्मोनरी वेन की मदद से ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। दिस इज द एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन आप ध्यान रखिए। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स में। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन हेयर। ऑलवेज राइट पल्मोनरी आर्टरी हेयर, डोंट राइट पल्मोनरी वेन। ओके, यहाँ पर वेन, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दो वॉल्व। इन दो वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड और मिट्रियल वॉल्व। ओके, दिस इज ट्राइकस्पिड एंड दिस इज बाइकस्पिड। समझ आया? नेक्स्ट, इतना समझ आया? इट्स वेरी सिंपल। ध्यान से समझिए, बहुत आराम से मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ जिससे बच्चों के पॉइंट्स इजीली क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे भी एक सेमील्यूनर वॉल्व होता है बच्चों। यहाँ से ये वॉल्व जब खुलेगा
तो ये जितना पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ये कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जैसे ही ओपन होगा ये वॉल्व, नीचे की तरफ ब्लड आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब यहाँ पर है सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये जब ओपन होगा तब अयोटा में डायरेक्टली कहाँ जाएगा, अयोटा। ओके, अयोटा की मदद से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, ये समझ आया आप लोगों को? सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पे शेप में दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए। ओके, नाउ लेफ्ट वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इसमें आएगी राइट एट्रियम में। देन नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल जब खुलेगा तब आएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, सॉरी। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी लंग्स में, लंग्स वहाँ से ऑक्सीजनेटेड करके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएंगे। यहाँ जब मेट्रल वॉल ओपन होगा तब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से सेमी ल्यूनर वॉल अयोटा के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो दिस इज द smallest and easiest method to teach the structure of heart. Now I will tell you through this method. If you can't draw this method, you can draw this structure also. इसमें आपके मार्क्स नहीं लेस होंगे बच्चों, ये आपको easy method है, ये और ज़्यादा easy method है. So if you want to take the screenshot, you can take. I will tell you like this. Okay. It's right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Okay, ना समझ आया बच्चों? Okay, now the which vein is this? Largest vein हमारी है वीना कावा, ये bring करेगी deoxygenated blood. कौन सा ब्लड लेके जा रही है? deoxygenated blood. ध्यान से समझते जाओ, इट्स अ क्विक रिवीजन ऑल्सो। यहाँ प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि जब यहाँ प्रेशर ब्लड का बढ़ जाता है राइट एट्रियम में, जब ये इसके बाद डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में जब ही आते हैं, जब ये वॉल्व ओपन होते हैं। ओके, यहाँ से गई सेमी ल्यूनर वॉल्व आप बना सकते हैं लाइक दिस, ऐसे। इट्स अ वेरी यूनिक मेथड टू टीच blood flow chart. I think this is blood flow chart or heart flow chart you can say. जब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होते हैं, यहाँ से जाती है एक आर्टरी, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ? लंग्स में। ओके, कहाँ गया बच्चों? लंग्स में गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स ने उसको क्या किया बच्चों? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया। आपको मालूम है लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया। देन यहाँ से गई पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद यहाँ प्रेजेंट होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और इट इज कॉल्ड मिट्रियल वॉल्व। ओके, ये जब ओपन होते हैं तो ब्लड जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओपन होने के बाद यहाँ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे अगेन सेमी ल्यूनर वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो कि अयोटा की हेल्प से खुलते हैं
और सीधे जाते हैं बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट, ईजीएस्ट फ्लो चार्ट ऑफ हार्ट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों। आई होप मैंने आप लोगों को हार्ट के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जितने भी हार्ट से रिलेटेड डाउट्स होंगे आई होप मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कमिंग सून। थैंक यू सो मच।